अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कंजर्वेशन लॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम कंजर्वेशन लॉज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये या फिर ये लॉज इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसको जो है हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द कंजर्वेशन लॉ स्टेट्स दैट अ पार्टिकुलर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम डज नॉट चेंज एज द सिस्टम इवॉल्व्स। कंजर्वेशन लॉज की बेसिक स्टेटमेंट क्या है कि ये हमारे पास एक पार्टिकुलर कुछ पार्टिकल मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है किसी भी आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम्स की, जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे ही उस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब उस कंजर्वेशन लॉज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। द कंजर्वेशन लॉज फॉलोड इन न्यूक्लियर रिएक्शन आर गिवन एज, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर सेकंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन। नंबर थर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 4 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नंबर 5 is law of conservation of angular momentum. Number 6 is law of conservation of parity and number 7 is law of conservation of isotropic spin। इन्हीं 7 लॉज को जो है हमने अभी वन बाय वन करके डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है यहाँ से देखते हैं। द टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास, जिसमें टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड पर जो टोटल चार्ज होता है ना, वो प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो की साइड पर जो टोटल चार्ज, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के लॉज को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम देंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल में हमें दिया हुआ है। सो इसी तरह अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, तो ये क्या होता है जी, यहाँ से देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन reactant side is equal to the total number of nucleons on product side in a nuclear reaction is called of conservation of nucleons। तो सेम एज इट इज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर, वो बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की ऑन प्रोडक्ट साइड। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको भी जो है वो यहाँ पे देखें, यानी कि इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो क्या न्यूक्लियॉन्स वो क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ऊपर में जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो है एक एग्जांपल भी दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसको देख लेते हैं जी। द एनर्जी ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इन अ क्लोज्ड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी। ये क्या होता है जी, इसमें हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है इंटरेक्टिंग, जो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है टोटल, वो किसी भी क्लोज सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, यानी कि ना ही वो बढ़ती है ना ही कम होती है, ना ही वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसको हम क्या सॉरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट कम ज़्यादा नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी भी इसको बोलते हैं। मजीद इसको देख ले, दिस लॉ ऑफ मैस एनर्जी फोर्स्ड द फिजिस्ट टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो इन बीटा डीके। ठीक है, इसी लॉ की वजह से जो फिजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बीटा डीके के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। इसको देख लेते हैं यहाँ से। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जब टोटल मोमेंटम होता है उस सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, इसको एम वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ना, वही है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये देखते हैं जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन शुड बी कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है और टोटल जो स्पिन होती है, वो दोनों क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम देते हैं, यानी कि समेशन एल विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद ये है जी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। यहाँ से देखते हैं जी, दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेक्स्ट पेरिटी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन इज इक्वल टू द नेट पेरिटी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में
उस न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जो नेट पेरिटी होती है वो किसके बराबर होती है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो नेट पेरिटी वो दोनों एक दूसरे की क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। मजीद इसको देखें, द पेरिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज गिवन है, तो किसी भी न्यूक्लियस की अगर हमने पेरिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू -1 होल पावर क्या आती है हमारे पास भी यहाँ पे L होती है, ठीक है। द पेरिटी इज इवन व्हेन L इज इवन एंड पेरिटी इज ऑड व्हेन इवन L इज ऑड, और जो पेरिटी है वो हमारे पास इवन होगी जब L की वैल्यू इवन होगी, ठीक है, और पेरिटी जो है वो ऑड होगी जब L की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी हमारे पास आखिरी लॉ है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आइसोट्रोपिक स्पिन। आइसोट्रोपिक स्पिन देखते हैं यहाँ से, द आइसोट्रोपिक स्पिन इज अ क्वांटम नंबर रिलेटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। आइसोट्रोपिक स्पिन बेसिकली होती क्या है, ये हमारे पास एक क्वांटम नंबर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से रिलेट करता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट आइसोट्रोपिक स्पिन शुड बी इक्वल बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि जो हमारे पास जो नेट आइसोट्रोपिक स्पिन होती है वो भी अब बिफोर और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहनी चाहिए, हमारे पास हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे कुछ लॉज जो कि रिलेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड। 7 नंबर ऑफ लॉज को जो है वो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ इनका बेसिक इंट्रो था आपको क्लियर हुआ होगा इनका कंसेप्ट, ठीक है। तो यही था हमारा बस आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।